श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि हम सभी को पता है कि 6 सितंबर 2025 को है शनिवार का दिन और इस दिन अनंत चतुर्दशी का बहुत ही प्यारा सा दिन बन रहा है और इस दिन गणेश विसर्जन भी होने वाला है। तो आप इस दिन बहुत ही छोटा सा बहुत ही प्यारा सा आपको उपाय बताने वाले हैं और इस उपाय को करने से शनिदेव आपसे प्रसन्न होते हैं। शनिदेव की साढ़े साथी, शनिदेव की ढैया, शनि की महादशा, सारी पीड़ाएं शांत होती हैं। आपको ये उपाय करने से आपके सभी दुख, सारी तकलीफ़ें दूर होने वाली हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से गणेश विसर्जन की हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएँ। आप सभी बहुत ही अच्छे से गणेश विसर्जन कीजिएगा, बहुत ही खुशी से आप गणेश भगवान को विदा कीजिएगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं शनिवार की। देखिए शनिवार का दिन है और शनिवार का जो दिन होता है शनिदेव के लिए समर्पित होता है। तो आप लोगों को इस दिन शनिदेव से जुड़े हुए छोटे छोटे से उपाय करने होंगे ताकि शनिदेव आपकी सारी समस्याओं को, सारे दुख को, सारी तकलीफ़ों को हर लें। शनि की साढ़े साथी, शनि की ढैया आपकी दूर होने वाली है, तो ये उपाय आप ज़रूर करें। देखिए शनिवार का जो दिन होता है शनिदेव के लिए समर्पित होता है, तो आप लोगों को बहुत ही छोटे से तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे उपाय के लिए। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि शनिवार के दिन आपको करना क्या क्या चाहिए। देखिए शनिवार का जो दिन होता है इस दिन अगर आप लोग काले कुत्ते को रोटी खिलाते हैं और रोटी में आप थोड़ा सा सरसों का तेल लगा देते हैं, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी साबित हो सकता है। क्योंकि जो कुत्ते होते हैं वो भैरव भगवान का रूप होते हैं और भैरव भगवान से जुड़ा हुआ उपाय करते हैं, काले कुत्ते को रोटी खिलाते हैं, तो आपकी सभी समस्याएं, सारी दुख, सारी तकलीफ़ें दूर होती हैं। भैरव भगवान आपसे खुश होते हैं। आपको ये ज़रूर करना चाहिए। और एक काम और कर सकते हैं, आप गाय को रोटी खिला सकते हैं। गाय को काली गाय मिल जाती है तो बहुत ज़्यादा शुभ है, वरना आप किसी भी गाय को रोटी खिला दीजिए। देखिए हमारे हिंदू धर्म में गौ माता को पूजा जाता है, पूजनीय माना जाता है, तो आप लोगों को गौ माता को ज़रूर से एक रोटी खिलाना चाहिए शनिवार के दिन, या फिर आप प्रतिदिन आप रोटी खिला सकते हैं गौ माता को। तो ये आपको ज़रूर करना चाहिए, रोटी गौ माता को ज़रूर से खिलानी चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों को जो उपाय हम बताने वाले हैं उस उपाय के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, सबसे पहले तो ये बता दें कि स्त्री हो या पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है, क्योंकि सभी को लगता है कि हमारे घर में खुशियाँ आएँ, हमारे घर की जो दुख हैं, तकलीफ़ें, ये सारी चीज़ें दूर हों और हमारे घर में सुख और शांति और समृद्धि बनी रहे। तो आप लोगों को ये उपाय ज़रूर से करना चाहिए। तो इस उपाय के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है ये आप ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले जो चीज़ है, यहाँ पर आपको दिए की ज़रूरत पड़ेगी। आपको मिट्टी का दिया लेना है। मिट्टी का दिया नहीं है तो आप आटे का दिया ले लीजिए। आटे का जो दिया है ना, आप लोगों को आटा इसका बहुत ही ध्यान से लगाना होता है। ये नहीं कि आपने रोटी के लिए आटा लगाया उसी में से थोड़ा सा ले लिया, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप लोगों को अलग से आटा लगाना होता है, उससे दिया आपको निर्माण करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको सरसों का तेल लेना है। जो आपने दीपक तैयार किया है उसके अंदर सरसों का तेल डालना है, क्योंकि शनिवार के दिन शनिदेव का समर्पित होता है शनिवार का दिन, और शनिदेव को सरसों का तेल बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो सरसों का तेल लेना है आपको, और यहाँ पर गोल बाती आपको लेनी है, क्योंकि देवताओं के लिए जब भी आप दीप प्रज्वलित करते हैं तो गोल बाती, और देवियों के लिए जब भी आप दीप प्रज्वलित करते हैं तो लंबी बाती। तो आपको यहाँ पर गोल बाती लेनी है और 1 से 2 चुटकी आपको यहाँ पर लेनी है काले तिल के दाने। इन सारी चीज़ों को लेना है और जाना है कहाँ पर, ये दीपक आप तैयार कर लीजिए पहले से ही। सरसों का तेल डाल दीजिए दीपक के अंदर, गोल बाती डाल दीजिए और अलग से 1 से 2 चुटकी काले तिल के दाने ले लीजिए। और आपके घर के आसपास जहाँ पर आप जा सकते हो वहाँ पर शनिदेव का मंदिर है तो शनिदेव के मंदिर में चले जाइए, बहुत ज़्यादा उत्तम होगा। यदि शनिदेव का मंदिर आपके घर के आसपास नहीं है तब आप इस दीपक को पीपल के वृक्ष के नीचे जला सकते हैं, क्योंकि पीपल का जो पेड़ होता है ना, हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा पूजनीय माना गया है। पीपल के वृक्ष में हमारे त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है, माता लक्ष्मी का वास होता है, हमारे पितरों का वास होता है और शनिदेव का वास होता है। ऐसे कई सारे देवताओं का वास होता है पीपल के वृक्ष में। तो आप पीपल के वृक्ष के नीचे जला सकते हैं, वरना पीपल का वृक्ष भी नहीं है आपके घर के आसपास
तब आप इस दीपक को अपने घर के मुख्य द्वार पर शनिदेव के नाम से आप जला सकते हो। तो करना क्या है, जहाँ भी आप जा सकते हो वहाँ पर जाना है। सबसे पहले दीपक रखने के पहले एक चुटकी काले तिल के दाने रख दीजिए, उसके ऊपर दीपक रखना है। दीपक को रखने के बाद आपको शनिदेव का आवाहन करना है, उनका स्मरण करना है और शनिश्चराय नमः का मंत्र जाप करते जाना है। शनिदेव से प्रार्थना करना है, हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हैं, हे शनिदेव हमारी प्रार्थना सुन लीजिए और हमारे जीवन के कष्ट को दूर कीजिए, ऐसे कहना है और दीपक को प्रज्वलित कर देना है। जलते हुए दीपक में आपको एक चुटकी काले तिल के दाने डालने हैं और ये दीपक प्रज्वलित कर देना है। तो देखिए ये जो उपाय है ना बहुत ही छोटा है, बहुत ही सरल है। इस उपाय को करने मात्र से आपके जीवन के सभी कष्ट, सारी तकलीफ़ें दूर होने वाली हैं। तो आप इस उपाय को ज़रूर करें। शाम के समय करना है भाई, शाम के समय करना है, सूर्यास्त के बाद इस उपाय को करना है। तो आप ये उपाय ज़रूर करें। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे जो दूसरा उपाय है। दूसरे उपाय के लिए ये जो दूसरा उपाय हम आपको बताने वाले हैं, इस दूसरे उपाय को करने से आपके घर की जो निगेटिव एनर्जी है, नज़र दोष बाधा है, बुरी शक्तियां हैं, ये दूर होने वाली हैं। यदि आपके जीवन में शत्रु नाम की बाधा है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे जीवन में शत्रु बहुत ज़्यादा हड़कंप मचा के रख देते हैं, हमारे जीवन को उथल पुथल करके रख देते हैं, हमारे जीवन में खुशियों को छीन लेते हैं, हमारे जीवन में संकट ही संकट, दुख ही दुख और कष्ट के अलावा कुछ नहीं होता है। तो आप लोगों को ये उपाय करना चाहिए। तो ये जो हमारा दूसरा उपाय है, इसके लिए क्या क्या लेना है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, ये ध्यान से सुन लीजिए। जो हमारा दूसरा उपाय है, इस दूसरे उपाय के लिए हमें यहाँ पर लौंग लेनी है। कितनी? 2 लौंग लेनी है। लौंग साबुत होनी चाहिए, टूटी हुई खंडित बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और फिर यहाँ पर आपको पहले बता दें कि जो लौंग होती है बहुत ज़्यादा चमत्कारी होती है। लौंग के द्वारा किए गए उपाय कभी भी विफल नहीं होते हैं, हमेशा सफल होते हैं लौंग के द्वारा किए गए उपाय। और लौंग को शिव और शक्ति का स्वरूप माना गया है। तो लौंग के उपाय आपको ज़रूर करने चाहिए। लौंग लेनी है और यहाँ पर कपूर लेना है आप लोगों को, क्योंकि कपूर माँ लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है। कपूर जला देने मात्र से आपको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो आपको कपूर लेनी है, कपूर ले लीजिए। और एक बर्तन लेना है, आप मिट्टी का दीपक ले सकते हो या फिर आप कोई ऐसा पात्र ले लीजिए जिसमें ये सारी चीज़ें आ जाएं, है ना। और इन सारी चीज़ों को लेकर जाना है कहाँ पर, आपको अपने घर के मंदिर में जाना है। चले जाइए और फिर वो आसन लगाकर बैठ जाइए। सबसे पहले आपको शनिदेव का आवाहन करना है। आपको यहाँ पर कलयुग के देवता हनुमान जी महाराज का आवाहन करना है। संकट मोचन हनुमान जो कलयुग के एकमात्र देवता हैं, जो अजर और अमर हैं, यही आपके संकटों को हरने वाले हैं। शनि देव को कर्म फलदाता कहा जाता है। तो आपको आपके कर्म के हिसाब से ही फल मिलने वाले हैं। तो कोशिश ये कीजिएगा कि कभी दुर्बल को नहीं सताना है, कभी किसी बुजुर्ग को नहीं सताना है, आपको किसी जानवर को नहीं सताना है, उनको पीड़ा नहीं देना है, कष्ट नहीं देना है। अपने से छोटों का आदर करना है, अपने से बड़ों का आदर करना है ना। ये आपको ध्यान देना है और कभी भी बिल्कुल झूठ नहीं बोलना है। तभी आपको शनिदेव की पीड़ाओं से बच सकते हैं आप, वरना जैसा आप करोगे वैसा ही फल मिलने वाला है। तो कोशिश यही करना है कि कभी आप बुरा ना करें किसी का, ताकि आपके जीवन में भी बुरा ना हो। तो ये उपाय आपको करना है। तो करना क्या है, ये जो 2 लौंग लिए हैं, 2 लौंग लेना है आपको। लौंग लेने के बाद आपको शनिदेव का आवाहन करना है, उनका स्मरण करना है, उनसे प्रार्थना कर लेनी है ना। और फिर ये 2 लौंग रख देनी है उसी बर्तन में और कपूर भी रख देना है और इन सारी चीज़ों को जलाना है। जब ये सारी चीज़ें जल रही होती हैं तो अगर आपके जीवन में शत्रु नाम की बाधा है तो शनिदेव से प्रार्थना करना है और ये सोचते जाना है कि शनिदेव हमारे शत्रुओं को दूर कर देंगे। शनिदेव प्रार्थना करते जाना है, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। और जब ये सारी चीज़ें जल जाती हैं ना, तो इसकी जो राख बचती है, इसकी राख को आपको आपके घर पे गमला है तो गमले में डाल दीजिए, बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं। तो ये उपाय आप करिए, अपने जीवन के संकटों को दूर कीजिए, अपने जीवन में खुशियाँ लाइए और आप अपने जीवन में एंजॉय कीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सभी को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जो बैकग्राउंड में जो आवाज़ें आ रही होंगी प्लीज़ उसे अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि मेरे घर के ही पास में ट्रेन निकलती है, तो ट्रेन की बहुत ही तेज़ आवाज़ आती है, तो उसे अवॉइड कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना रहेगी मेरी हमेशा ईश्वर से। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो भोलेनाथ की, जय हो महाकाल की, जय हो विष्णु भगवान की, जय हो शनिदेव महाराज की, जय हो संकट मोचन हनुमान की। तो दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।